दोस्तों, आज एक ऐसा सच सुनने के लिए तैयार हो जाइए। एक तरफ देश के बड़े बड़े उद्योगपति जो हजारों करोड़ का कर्ज लेकर इज्जत के साथ माफ करवा लेते हैं, और दूसरी तरफ वही किसान जो पूरे भारत को अनाज खिलाता है, उसके लिए 1 रुपए की भी माफी नहीं, बल्कि उसके ऊपर बोझ और बढ़ा दिया जाता है। भाग 1, उद्योगपतियों को करोड़ों की छूट। चलिए उदाहरण से समझते हैं। रिलायंस नेवल 43,000 करोड़ का कर्ज, लेकिन निपटारा सिर्फ 2,900 करोड़ में। वीडियोकॉन 46,000 करोड़ का कर्ज, लेकिन 4,000 करोड़ में खत्म। अलोक इंडस्ट्रीज 30,000 करोड़ का कर्ज और वापसी सिर्फ 5,000 करोड़। जयप्रकाश पावर 30,000 करोड़ का कर्ज, निपटारा 3,800 करोड़ में। एसआर स्टील 39,000 करोड़ और निपटारा 42,000 करोड़ में। यानी लाखों करोड़ों रुपए जो आम जनता के बैंक जमा का पैसा था, वो डूब गया। इसे ही तकनीकी भाषा में हेयर कट कहा जाता है। मतलब कर्ज दिया गया 100 रुपए और वापस आया केवल 10-20 रुपए, बाकी माफ। भाग 2, किसान के साथ अन्याय। अब दूसरी तरफ देखिए, हमारे देश का किसान। पिछले 10 साल में किसानों का बकाया कर्ज 28 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक 1 भी रुपए का कर्ज माफ नहीं किया। हाँ, कुछ राज्य सरकारों ने, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, कभी-कभी 30-35 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया है, लेकिन यह सभी किसानों तक नहीं पहुंच पाया। और सबसे बड़ा धोखा 2016 में वादा किया गया था कि 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी कर दी जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि 2012 से 2019 के बीच किसानों की मासिक आय सिर्फ 6,400 रुपए से बढ़कर 10,200 रुपए हुई। यानी महंगाई घटाकर देखें तो असली बढ़ोतरी सिर्फ 16% रही। 2 गुनी तो दूर, आधी भी पूरी नहीं हुई। भाग 3, महंगाई का बोझ। क्या किसानों का खर्च कम हुआ? नहीं, खाद के दाम 10 से 40% तक बढ़ गए। डीजल महंगा, बिजली महंगी, कीटनाशक महंगे। ट्रैक्टर की कीमत पिछले 10 साल में लगभग 2 गुनी हो गई। कॉम्बाइन हार्वेस्टर आज करोड़ों में बिकते हैं। यानी सरकार एक और उद्योगपतियों को हजारों करोड़ की छूट देती है और दूसरी ओर किसान की जेब से खून चूस लेती है। भाग 4, भावनात्मक अपील। सोचिए दोस्तों, जो इंसान सुबह 4 बजे उठकर खेतों में जाता है, धूप बारिश झेलकर गेहूं चावल उगाता है, उस किसान के लिए 1 रुपए का भी कर्ज माफा नहीं होता। और वही बड़े उद्योगपति जो बैंकों का पैसा खा जाते हैं, उन्हें सरकार रेड कारपेट बिछाकर छूट देती है। क्या यह न्याय है? क्या यह इंसाफ है? दोस्तों, समझना होगा, यह देश केवल उद्योगपतियों के दम पर नहीं, बल्कि किसानों के खून पसीने पर चलता है। अगर किसान टूट गया तो भारत भी भिखारी बन जाएगा। आज जरूरत है आवाज़ उठाने की, सरकार को याद दिलाने की कि किसानों को नजरअंदाज मत करो, उन्हें असली सहारा दो। उचित MSP, सस्ती खाद, डीजल और उनका कर्ज भी माफ करो, वरना यह अन्याय इतिहास में लिखा जाएगा।